हाँ, सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे। जय बोली महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री चारित्र चक्रवर्ती इस युग के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय बोलिए। ब्राह्मी लिपि के शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की मुनि सुव्रत नाथ भगवान की भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की नेमिनाथ नमीनाथ भगवान की सभी संस्थानम अभयदानम ज्ञान दानम गुरुकुल शहादा महाराष्ट्र के प्रांगण में आए हुए नन्हे मुन्ने बच्चे, सहपाठीगण, अध्यापक, अध्यापिकाएं, आगंतुक अतिथि, सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, सभी त्रियंच गति के जीव जो भी यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, भव्य जन एवं वीडियो इत्यादि के माध्यम से श्रवण कर रहे, स्वाध्याय कर रहे सभी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। हम सभी लोग एक बार पुनः, बेटा छोटी वाली घड़ी रख देना। आज ब्राह्मी लिपि का अभ्यास करेंगे और साथ साथ जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि अंग्रेजी भी सीखनी है, तो उसी में उन्हीं शब्दों के माध्यम से हम इंग्लिश की कुछ ना कुछ नई ग्रामर, नया ट्रांसलेशन, नए वर्ड उनको सीखेंगे। इधर देखो बेटा, हाँ बहुत हंस लिए सब बच्चे, इधर देखेंगे हैं। हाँ बड़ी अच्छी सी लिपस्टिक लगा के आई, छोटी सी बच्ची, हाँ बहुत शर्मा रही है, कोई बात नहीं। क्या नाम? वनीता। हाँ चलो अब धीरे धीरे करके हम ब्राह्मी लिपि में और नए शब्दों को लिखेंगे और कहीं कहीं कोई शब्द अगर नहीं समझ में आएगा उसकी अंग्रेजी, तो हमारे क्या नाम है इनका, आशीष भैया जी, शुभम भैया जी बताएंगे, है ना। डिक्शनरी में से देख करके उसके अंग्रेजी के शब्द भी निकाल करके देंगे। आज हम एक नया शब्द लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, एक एक बच्चा बोर्ड पर आकर के, और उसकी इंग्लिश भी लिखेगा, है ना, और साथ साथ उसी का ब्राह्मी में कैसे लिखना है वह भी लिखेगा। ठीक है ना। कहाँ तक के शब्द हो गए थे भाई पिछली कक्षा में? देखो कॉपी में कहाँ तक के शब्द लिख लिए थे। चलो लिखते हैं हम, जहां तक हमें ध्यान आ रहा है जीवन तक लिख लिया था। ठीक है, ऊपर लिख लो ब्राह्मी लिपि। हाँ ब्राह्मी लिपि। अब हम एक शब्द लिखेंगे अगला आज, गर्मी। हाँ गर्मी, गर्मी। अब बच्चे बताओ गर्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ धूप तो हिंदी में ही कहते हैं, धूप तो लग रही है। गर्मी, गर्मी माने होता है, बताओ अंग्रेजी में। बताओ शुभम जी। समर, है ना। और गर्म होता है, हॉट भी होता है, हॉट समर, है ना। चलो दोनों चीजें लिखेंगे। ब्राह्मी लिपि नीचे लिखिए, हिंदी में देवनागरी लिपि में ग र मी, है ना। माँ के ऊपर भी र कई बार लिख देते हैं, र की मात्रा
है ना, गर्मी, और ऐसे भी लिख सकते हैं गर्मी। चलो भाई, कृष्णा जी आएंगे, हाथ खड़ा किया, इनके लिए जोरदार तालियां। बेटा कॉपी से खुजाना नहीं है, कॉपी पे लिखना है, ठीक है। कॉपी पे ताली नहीं बजानी है। पेन कहाँ है तुम्हारा? बगल में रखा है, हाँ उठाओ। और क्या नाम बताया? योगी अविनाश। हाँ अविनाश। हाँ पहले लिखो, नहीं ऐसे नहीं लिखना। हाँ अभी लिखो समर, SUS, S, हाँ लेफ्ट हैंड से लिखते हो तुम, बहुत सुंदर, बड़े विद्वान होते हैं लेफ्ट हैंड वाले बच्चे। S, वेरी गुड। उसके बाद लिखो U, हाँ नहीं अभी कैपिटल में लिख लो, फिर नीचे स्मॉल में करा देंगे। अभी कैपिटल में लिखो पूरा, बेटा इतना छोटा नहीं, बराबर के साइज का। हाँ SU, वेरी गुड। फिर लिखो M, कैपिटल में, हाँ M, वेरी गुड। फिर दोबारा से M, E, T नहीं बेटा, E, हाँ E, हाँ R। अब इसको हम दूसरी तरीके से लिखेंगे, S कैपिटल में और बाकी सारे जो भी लेटर हैं वो स्मॉल में, U नीचे की तरफ, बेटा नीचे बनेगा। हाँ जब स्मॉल में लिखते हैं, हाँ वेरी गुड। फिर M भी, वेरी गुड, स्मॉल में, वेरी गुड। दोबारा से M, फिर E स्मॉल वाला, फिर R, वेरी गुड। अब नीचे इसका देवनागरी लिपि में लिखेंगे, जिससे कि उच्चारण हमें पता चलेगा कि बोलना कैसे है। इसको हम सुमेर नहीं बोलेंगे, SU, सुमेर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? समर। तो इसलिए उच्चारण भी हमें समझना है ना। क्या बोलेंगे आशीष जी इसको? सुमेर तो नहीं बोलेंगे, जबकि यू आ रहा है ना। हाँ उच्चारण अलग अलग होता है। नीचे लिखो स, हिंदी में, हाँ स। बेटा दूसरा वाला स, हाँ सड़क वाला स, हाँ म र, वेरी गुड, है ना। सब बच्चे लिखते भी जाएंगे साथ साथ। बेटा योगा की क्लास में योगा किया करो, कुछ बच्चे हर क्लास में बहुत शैतान होते हैं, है ना। लिखो, लिख क्यों नहीं रहे हो आप? ये लो, ये रखा पेन यहाँ, है ना। अपने पेन पेंसिल सब लेकर बैठा करो, है तुम्हारा पेन। लिखो बेटा, लिख रहे हो ना? हाँ आशीष जी, बच्चों के कॉपी में ध्यान रखा करो, है ना। और अगर कोई सिखा दिया करो, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। समर, कृष्णा के लिए ताली बजाओ पहले तो, हाँ अच्छे से बजाओ, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अभी जाना नहीं है बेटा, हाँ अभी तो शुरुआत है। गर्मी, गर्मी को समर, S बोलो, SUMMER। अब इसमें 2 बार M आया है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं? डबल M, बोलो डबल M, बोलो डबल, अरे डबल भी तो बोलो, डबल M। डबल का मतलब क्या होता है? 2 बार, डबल माने 2 बार। SUMMER, समर। समर माने, बोलो हाँ, समर माने, माने, माने का मतलब होता है उसका मीनिंग, उसका अर्थ। समर माने गर्मी, ठीक है। चलो अब हम गर्मी, डंडी कहाँ गई बेटा मेरी? अब जो गर्मी लिखा है, गर्मी को हम ब्राह्मी में लिखेंगे, ठीक है। बहुत लंबी डंडी है, पिटाई भी अच्छे से होती है इससे। अब ये जो गर्मी लिखा है, इसको हम ब्राह्मी में लिखेंगे। ग कैसे लिखेंगे ब्राह्मी में? ग लिखेंगे, बताओ कैसे लिखेंगे?
प्लस की तरह से। हाँ प्लस लगाते ना, प्लस डॉक्टर वाला साइन का। अच्छा ग लिखना है, अच्छा हाँ ग है, ग तो मंदिर की तरह से लिखेंगे, सही कह रहे, हमें क लिखा दूर से। चलो भाई ठीक कर दिया इसने, थोड़ा सा और सही करो इसको, हाँ मंदिर की तरह से लगेगा, थोड़ा सा है? देखो सही जा रहा है, ऐसे जाएगा ऐसे, चलो लगभग लगभग ठीक है कोई बात नहीं। हाँ मंदिर की तरह से बनेगा, प्लस की तरह से क्या होता है, क होता है, क ख ग, हाँ र, बिल्कुल ठीक है, ऐसी सांप की तरह से र हो गया। और म कैसे बनेगा, चार की तरह से, गोला और ऊपर अर्ध चंद्रमा, ऐसे चार नहीं, ऊपर आधा चंद्रमा और नीचे गोला, गोले के ऊपर, हाँ बावन है बेटा, ऐसे करके ऊपर चंद्रमा होता है ना आधा, और नीचे उसके गोला, पहले नीचे गोला बनाओ, हाँ गोला बनाओ, गोला, वेरी गुड। अब इसके ऊपर, वेरी गुड, क्या बन गया ये, माँ। अब गर्म, गर्म तो हो गया, अब गर्मी, गर्मी के लिए कैसे करेंगे, ई की मात्रा लगाएंगे, पहले एक डंडा आ की तरह से, फिर उसके ऊपर दो मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, वेरी गुड, हाँ दो लगेंगे ना, बड़ी ई की मात्रा, गर्मी। तो क्या बन गया हमारा, ग मंदिर की तरह से, र में ये रस्सी की तरह से, म में चार की तरह से, और ई की मात्रा बाहर निकालेंगे डंडा, और दो मात्राएं ऊपर निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, गर्मी, बोलो गर्मी। ग कैसे बनाएंगे, मंदिर की तरह से, र कैसे बनाएंगे, रस्सी की तरह से, म कैसे बनाएंगे, गोला और ऊपर आधा चंद्रमा, चार की तरह से, बड़ी की मात्रा, एक डंडी बाहर निकालेंगे, फिर उसके ऊपर दो मात्राएं लगाएंगे, वेरी गुड, वनीता के लिए तालियां बजाएंगे साहब, बहुत सुंदर। गर्मी की अंग्रेजी क्या होती है, बोलो समर, अभी तो याद कराया, समर, बोलो समर, समर, एस यू डबल एम ई आर, समर, समर माने गर्मी, गर्मी नहीं, गर्मी, गर्मी, समर माने, हाँ उच्चारण करो बेटा, सब बच्चे है ना, समर माने गर्मी। अब होता क्या है गर्मी, जैसे गर्मी होती है ना, जैसे ये धूप लग रही है ना, पसीना आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गर्मी, है ना, ठीक है। अब नीचे दूसरा वर्ड लिखेंगे, सर्दी, जय जिनेन्द्र अंकल जी, हाँ सर्दी, गर्मी के बाद, अब गर्मी लग गई, अब उसके बाद क्या आएगी, सर्दी। सब बच्चे अंकल जी को, सब लोग जय जिनेन्द्र बोलेंगे, जय जिनेन्द्र। सर्दी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो बेटा, सबको दिखाई दे, सर्दी, हाँ स, हाँ सर्दी, हाँ ये वाला अब इतना मिटा दो, गर्मी का समर, समर ये क्या है, समर उच्चारण, और ये कैसे लिखा है हमने, ब्राह्मी लिपि में लिखा है, ठीक है, इसको मिटा दो। हाँ अब हम क्या सीखेंगे, सर्दी, सर्दी क्या होती है, ठंड लगती है ना, सर्दी में क्या करते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, है ना, क्या करते हैं सर्दी में, ठंड, ठंड समझते हो, है ना। अब क्या पड़ती है महाराष्ट्र में ठंडी है, अभी पड़ रही है, अभी कहाँ पड़ रही है, अब तो देखो अभी गर्मी पड़ेगी, सर्दी, वेरी गुड, है ना, सही लिखा है इसने, कृष्णा ने, सर्दी। अब इसकी अंग्रेजी बताएंगे हमारे आशीष भैया जी, अरे वाह, आशीष भैया जी के लिए तालियां। विंटर, विंटर माने सर्दी। अब इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, डब्लू, डब्लू लिखेंगे, डब्लू,
हाँ, वेरी गुड। WI, हाँ कैपिटल में लिखो अभी पहले पूरा। हाँ, उसके बाद आई को कैपिटल में कैसे लिखेंगे? हाँ, बिंदी नहीं आएगी। हाँ, विंटर। WIN, एन पहले एन आएगा। हाँ, सब बच्चे यहाँ पर टीचर बनने का भी अभ्यास कर रहे हैं, बच्चों से ही पढ़वाते हैं। सब बच्चों को बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनना है। विंटर, TER। हाँ बेटा, ई भी आएगा, ई। सब बच्चों ने आजीवन मांस मदिरा का त्याग कर दिया है, सब, है ना? कोई बच्चा मांस तो नहीं खाता? मटन, चिकन, मछली खाना चाहिए? है? खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए ना? मछली, अंडा, हाँ बिल्कुल नहीं खाना। शराब पीनी चाहिए? नहीं, गंदी होती है ना। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, हाँ बहुत बढ़िया। कभी भी जीवन में मधु, मांस, मदिरा नहीं खाना, ठीक है? शहद भी नहीं खाना। टी, बेटा टी तो गायब ही हो गया। टी कहाँ गया? टी बेटा, टी से टाइगर। हाँ, ER। कृष्णा के लिए जोरदार ताली। देखो कितनी मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है। WINTER। अब इसको हम स्मॉल में लिखेंगे, W कैपिटल में और INTER स्मॉल में। पहला लेटर कैपिटल में लिखते हैं, बाकी के स्मॉल में। हाँ, फिर NTER, वेरी गुड। अब इसका उच्चारण लिखेंगे हिंदी वर्णमाला के देवनागरी लिपि में, आपकी मराठी लिपि में। विंटर लिखो बेटा, व, हाँ छोटी की मात्रा, विंटर, आधा न, आधा न, आधा न, हाँ आधा न, हाँ टर, विंटर, बिंदी भी लगा सकते हो ऊपर वही पे। हाँ, विंटर कैसे बोलेंगे? विंटर, वी आधा न, टर, विंटर। बोलो सब बच्चे, विंटर, विंटर। अब स्पेलिंग बोलेंगे, WINTER, विंटर। WINTER, विंटर। विंटर माने, विंटर माने, बोलो विंटर माने सर्दी। सर्दी माने ठंड लगती है जब जोर से, कप कप आते हैं ना, अरे मम्मी रजाई दे दो, है ना, हीटर चला दो, है? और गर्मी में क्या करते हैं? पंखा चला दो, कूलर चला दो, AC चला दो, कोई हवा कर दो, है ना? गर्मी में क्या करता है? नदी में नहाने का मन करता है, और सर्दी में नहाना ही नहीं है कई दिन तक। जैसे अंजन नहाता ही नहीं है ना, नहाते हो? नहाता ही नहीं है ना? इसको अंजन चोर की पूरी कहानी याद है? नहाता ही नहीं है बेटा, रोज नहाना है ना। अंजन चोर की कहानी सुनाएंगे तुमको, ठीक है? चलो, सर्दी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ब्राह्मी लिपि में, ठीक है? साथ साथ हम क्या सीख रहे हैं? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि है। किसने सिखाई थी? आदिनाथ भगवान ने। किसको सिखाई थी? अपनी पुत्री ब्राह्मी को, है ना? सबसे पहला ड़मोकार मंत्र किस लिपि में मिलता है? ब्राह्मी लिपि में। कहां पर मिलता है? हाँ, खारवेल। तालियां बजाओ इसके लिए, सुंदर, बहुत सुंदर। खारवेल की गुफाओं में। कहां पर है? उदयगिरी खंडगिरी में है।
महाराष्ट्र में कहां पर मिलता है? पाले की गुफाओं में। कहां पर? पाले की गुफाओं में। ब्राह्मी लिपि में णमोकार मंत्र। तो हम क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी भी सीख रहे हैं और ब्राह्मी भी सीख रहे हैं। अब लिखेंगे स को ब्राह्मी में कैसे लिखेंगे? आधा प की तरह से, फिर उसकी पूंछ निकाल देंगे। बहुत सुंदर, ताली बजाओ कृष्णा के लिए। बहुत बढ़िया, बड़ा फास्ट है लड़का, शैतान है लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट है। और र के लिए रस्सी की तरह से। बहुत सुंदर। द कैसे बनाएंगे? द याद करो, उल्टे द की तरह से। हाँ, इसने पीछे से इशारा कर दिया। बहुत सुंदर। हाँ, उल्टे द की तरह से। बहुत सुंदर। क्या बन गया? द। अब ई की मात्रा कैसे लगाएंगे? द पे ई की मात्रा कैसे लगाएंगे? हाँ कृष्णा, बहुत सुंदर, बिना बोले लगाई दी इसने। पहले आ की मात्रा लगाएंगे ऊपर से सीधी, फिर उसके ऊपर दो मात्राएं। हाँ, वनीता के लिए तालियां। बहुत सुंदर। सर्दी। स कैसे बनाएंगे हम? आधा प और पीछे पूंछ, र रस्सी की तरह से, और द उल्टे दा की तरह से, और फिर सीधी मात्रा, फिर ऊपर दो मात्राएं। आशीष भैया थोड़ा साफ साफ शब्दों में लिख दो यहाँ पे बगल में, जिससे बच्चे नोट कर लें। सर्दी। स आधा प, फिर पीछे पूंछ, तो क्या बन गया? स। र के लिए रस्सी की तरह से बन जाएगी, और द के लिए उल्टा द की तरह से, और ऊपर दो मात्रा। आशीष भैया जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। क्या सीख लिया हमने? सर्दी। ठीक है, क्या सीखा? सर्दी। अब हम क्या सीखेंगे? हाँ, लिख लिया सब बच्चों ने? अच्छे से लिखो, सब बच्चे लिख लो अच्छे से। हाँ, लिख लिया सबने? अब इसके साथ में हम लिखेंगे मधु। अगला शब्द लिखेंगे मधु। हाँ, पहले लिखने दो बच्चों को। मधु। मधु माने क्या होता है? शहद। क्या होता है? खाना चाहिए क्या? नहीं। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो मधुमक्खियों का भोजन होता है। आदमी का भोजन है क्या शहद? हम आदमी है कि मधुमक्खी है? बताओ, आदमी है ना? हम मधुमक्खी तो नहीं है जो उनका खाना चुरा करके खा लें। किसी जीव जंतु का खाना चोरी करके खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए ना। अब बेचारी चींटी मान लो कोई खाना खाती है, हम उसका खाना थोड़ी खाएंगे, हैं? तो मधु क्या होता है? मधुमक्खी, मक्खी का खाना होता है। किसका खाना होता है? मक्खी का। शहद। हमें उसको नहीं खाना चाहिए। और वो खाना कैसे बनाती है मधुमक्खी? अपने मुंह से, फूलों से लेकर के आती है, मुंह में इकट्ठा करती है, और फिर उसको ले जाकर छत्ते में थूक देती है, उसको इकट्ठा करती है। तो उसको क्या बोलते हैं? मधुमक्खियों का थूक। वमन। किसी का थूक खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना। किसी ने कुछ थूका और उसको खा सकते हो क्या? बताओ, थूक जानते हो ना? थूकती है ना, कफ आता है, थूक आता है। तो किसी ने थूका और उसको इकट्ठा करके खा लोगे? कितनी गंदी बात होती है ना? तो उसको मधुमक्खियों का वमन कहते हैं। वमन माने थूक, है ना? उल्टी। वमन माने उल्टी, जानते हो? वॉमिटिंग। उल्टी करती है ना, गंदगी निकलती है मुंह से। तो इसलिए मधु यानी कि शहद को नहीं खाना चाहिए। और दूसरा कारण क्या है? कि वो उसका अपना भोजन है। मधुमक्खी उसको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे कुल के लिए, जो बहुत सारी मधुमक्खियां उस छत्ते में रहती हैं, उसके लिए इकट्ठा करती है। तो उसको चोरी कर लेते हैं, बेचारी मधुमक्खी फिर भूखी मर जाती है ना? तो इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। एक बूंद शहद के खाने में 7 गांव के जीवों को जलाने का पाप लगता है। ऐसा बहुत सारे आचार्यों ने कई कहानी, किस्सों में, ग्रंथों में व्याख्यान दिया है। कितने जीवों को आशीष जी? 7 गांव के जीवों को मार दिया। 7 बड़े बड़े गांव, इतने सारे जीव उस शहद की एक बूंद के अंदर पाए जाते हैं। छोटे छोटे जीव, है ना? त्रस जीव। तो इसलिए
हमें शहद नहीं खाना चाहिए। इसलिए जब भी कभी त्याग के लिए बोलते हैं सप्तव्यसन में या अष्टमूल गुण में, तो क्या बोलते हैं? सबसे पहले 3 मकार। बोलो बच्चों, 3 मकार। मधु, बोलो मधु, मांस, मदिरा। मधु, मांस, मदिरा, यानी कि इन तीनों का त्याग करना है। मदिरा माने क्या होता है? मदिरा माने शराब, इशारे से समझ गया ये यहाँ। मधु माने शहद, मांस का मतलब नॉनवेज, अंडा, मछली। उधर कर लो बेटा, बेटा गोलू, गोलू उधर कर लेना थोड़ी देर, 15 मिनट पीछे आ, उधर काट लो, पीछे ले जा करके ना। मधु, मांस, मदिरा, है ना। मधु का मतलब शहद, मांस का मतलब अंडा। मांस में आता है कि नहीं आता है? खाना चाहिए क्या? नहीं। आमलेट खाना चाहिए। अंडे से बनी हुई केक, पेस्ट्री, बिस्किट, ब्रेड खानी चाहिए क्या? नहीं खानी चाहिए। जिस भी चीज में अंडा मिला हुआ है उसे नहीं खाना चाहिए। वो किसी पक्षी का, मुर्गे का बच्चा होता है उसके अंदर। जैसे आप बच्चे थे ना छोटे से, ऐसी कोई छोटा सा बच्चा होता है। तो अंडा खाना चाहिए क्या? है भाई अंजन? नहीं खाना चाहिए ना। कभी खाओगे? नहीं खाना। चाहे सीधे सीधे अंडा हो, चाहे आमलेट बना के रख दिया हो किसी ने, चाहे किसी पेस्ट्री में डाल दिया, केक में डाल दिया, बिस्किट में डाल दिया, ब्रेड में डाल दिया, पाव में डाल दिया, किसी भी चीज में डाल दिया, पूछना कि इसमें अंडा तो नहीं है। आजकल क्या होता है, पैकेट पे लिख भी देते हैं अगर होता है तो, है ना। एक रेड कलर का, लाल रंग का मार्क लगा देते हैं कि अगर उसके अंदर अंडा या नॉनवेज है तो हमेशा बाजार का अगर कुछ लेना है तो उस पे देखना कि भाई रेड मार्क तो नहीं लग रहा। क्या देखोगे? जैसे तुम्हारी रेड रेड लिपस्टिक है ना, ऐसे ही रेड मार्क तो नहीं लग रहा, ठीक है। क्या देखोगे? बोलो, रेड जानते हो ना। तुम्हारी जैसे टी शर्ट है, इसका रंग क्या है? रेड। रेड माने लाल। जैसे आंटी जी की साड़ी है ना, रेड रंग की, ऐसा ये वाला मार्क अगर लग रहा है किसी भी खाने की चीज पे है तो खाना है क्या? बताओ, खाना है क्या? नहीं खाना है, ठीक है ना। ध्यान दे करके। तो ऐसे ही मधु, मांस और मदिरा, तीनों चीजें खानी चाहिए क्या? नहीं। बिल्कुल पक्की बात है। अब सब बच्चों ने बोल दिया है, कोई बच्चा लेगा? बड़े हो जाओगे तब भी खाओगे? हैं? बड़े कॉलेज में जाओगे तब भी खाओगे क्या? बोलो। नहीं। चाहे कॉलेज में जाओ, चाहे ऑफिस में जाओ, चाहे देश में जाओ और चाहे विदेश में जाओ, अगर अमेरिका जाओगे तो खाओगे क्या? हैं? क्यों भाई? अमेरिका जाओगे तो खाओगे क्या? नहीं। अफ्रीका जाओगे तो खाओगे क्या? कोई बोले जंगल में खो गए तो खाना पड़ेगा। हम तो जंगल में ही रह रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं क्या? है? नहीं खाएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे मधु। मधु का अर्थ होता है शहद। नीचे लिखो शहद, शहद। हाँ, षटकोण, गोल वाला, गोल वाला, गोल वाला, शहद। हाँ, शहद। मधु माने शहद, ठीक है। अब इसकी अंग्रेजी क्या होती है? कौन बताएगा? शहद को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ अम्मा जी बताओ। अम्मा जी आई है देखो फिरोजाबाद से, हमारे यहाँ की हैं। शहद की अंग्रेजी बताओ बच्चों को। शहद की अंग्रेजी कौन बताएगा? बताओ वनीता, बताओ बेटा। संजना, हाँ हाँ बेटा। अंजन, कौन बताएगा? देखो हमारे पास गिफ्ट तो होता नहीं देने के लिए, तालियां ही पिटवा सकते हैं बस। अरे वाह, किससे? बहुत सुंदर, कृष्णा के लिए तालियां। हनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब सब बच्चे लिखेंगे हनी। एच लिखो नीचे, एच
एच कैपिटल में लिखेंगे, HONEY, अब इसको होने तो नहीं बोलेंगे, अब इसमें तो ओ लिखा है, कोई बोलेगा होने, होने क्या ये नहीं, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, हनी, है ना। इसको पहले कैपिटल में लिखो, एच को, ONEY स्मॉल में लिखेंगे, एच कैपिटल में, ON स्मॉल में, E स्मॉल में, NEY, वाई, क्या हो गया, हनी, बोलो हनी। अब इसको हम हिंदी में लिखेंगे, नीचे हा, बेटा नीचे लिखो, ऊपर नहीं, यहां लिखो सामने, हाँ वेरी गुड, हाँ अब नीचे लिखो हा नी, ना पे बड़ी की मात्रा, हनी, बहुत सुंदर। अब दोबारा से देखेंगे, मधु, मधु माने शहद, अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, हनी, HONEY, HONEY, हनी, हनी, इसको होने नहीं लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, हनी। सब बच्चे इधर ध्यान दो, अब बोलेंगे एक एक करके, एच, बोलो बेटा, बेटा बोलो, हरी टी शर्ट, क्या नाम है इसका, अरे इसका क्या नाम है, नाम भूल गए, अब है, हाँ बेटा बोलो, है ना, एच, हमारी तरफ देख के बोलो, एच, जोर से बोलो, है, ONE, बेटा कन्हैया, क्या नाम है, हाँ अविनाश, यहां बैठो, इधर बातचीत नहीं करेगा कोई बच्चा, इधर इधर बैठो, आओ सीधे बैठो सामने, हाँ यहां बैठो, हाँ सामने, कोई भी बातचीत नहीं करेगा आपस में, हम सिखा रहे ना, हमसे पूछो, एच, बोलो एच, वनीता इधर देखो, बोलो HONEY, हनी, HONEY, हनी, हनी माने, बोलो हनी माने शहद, शहद मतलब मधु, हनी माने शहद, शहद माने मधु, जो मधुमक्खियों के छत्ते में से निकलता है उसको बोलते हैं मधु। सुना है मीठा होता है, लेकिन खाना नहीं चाहिए, अभक्ष होता है, गंदी चीज होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, मधुमक्खियां उसको अपने लिए इकट्ठा करती हैं, ठीक है। अब इसकी हम ब्राह्मी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माँ को कैसे लिखेंगे, एक गोला और ऊपर चंद्रमा, धा को कैसे लिखेंगे हम ब्राह्मी में, डी की तरह, कैपिटल वाला डी, बहुत सुंदर, डी की तरह से। और ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे, छोटे ऊ की, यहां पर क्योंकि लाइन आ रही है, आधा गोला है, जब नीचे से पूरा गोला होता है तो ऊ की मात्रा नीचे जाती है, जब आधा है तब राइट हैंड साइड पे एक मात्रा जाएगी, यहां से सीधी इधर, हाँ थोड़ी सी और बढ़ा दो, और इधर से लाइन से इधर वाली मिटा दो, इधर से, हाँ बस, क्या बन गया, मधु। जब नीचे से गोला होता है अर्धचंद्राकार तब नीचे की तरफ मात्रा जाती है, और जब लाइन है और आधा है तो वह हम सीधी मात्रा ऊ की लगा सकते हैं। और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, सीधे हाथ पे दो लाइन खींचेंगे तो क्या बन जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा, और एक लाइन खींचेंगे तो क्या बनेगी, छोटे ऊ की मात्रा। यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ। ढा कैसे बनाया है, डी की तरह से, और इधर क्या लग गया, ऊ, तो क्या बन गया, मधु, क्या बन गया, मधु, ठीक है,
मधु। अब बच्चे लिखेंगे ब्राह्मी में मधु। सब बच्चे लिखो। लिख लिया सबने? लिख लिया? हाँ। अब एक नया शब्द लिखेंगे, मधुर। मधु से एक बन गया मधुर। मधुर बोलो, मधुर। हाँ, ये लिख लिया सब बच्चों ने? हाँ, मधुर। ठीक है, मधुर। हाँ, शॉर्टकट मार रहा है, ये भी बड़ा इंटेलिजेंट हो गया। दोबारा क्यों लिखूं, उसी में रा जोड़ दिया। मधुर बोलो, मधुर। मधुर का मतलब क्या होता है? मीठा, है ना? मधुर यानी कि पानी बड़ा मधुर है, पानी बड़ा मीठा है। इसकी अंग्रेजी कौन बताएगा? बताओ बेटा। अब है? हाँ, बताओ बेटा, बताओ। मधुर की अंग्रेजी, शर्माओ मत, बताओ कौन बताएगा? हाँ, इसका क्या नाम था? कन्हैया नहीं, पीछे वाले का अमित। हाँ, अमित बताओ। हाँ बताओ, कौन बताएगा ना? क्या नाम है आशीष जी? स्वीट। स्वीट माने मीठा। अरे बड़ा स्वीट है पानी, गन्ने का जूस बड़ा स्वीट है, बड़ा मीठा है। हाँ, अभी लिखो मीठा, दूसरा इसका पर्यायवाची। मधुर का मतलब पहले लिखो नीचे मीठा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखना, अंग्रेजी में लिखवाएंगे। पहले नीचे लिखो मीठा। जैसे मधु माने शहद था, ऐसे मधुर का मतलब मीठा। म पे बड़ी की मात्रा, ठा। ठा, ठा पे बड़े आ का डंडा। मधुर माने मीठा, बड़ा मीठा मीठा है। अच्छा, कोई बड़ा अच्छे से बोलता है तो क्या बोलते हैं? बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा अच्छे वचन बोलता है, बड़े मधुर वचन बोलता है। मीठा, बहुत सुंदर, है ना? मिठाई कैसी होती है? मीठी। मीठा, है ना? कुछ खट्टा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, है ना? यानी कि कुछ स्वीट हो जाए। चलो, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे स्वीट, एस। देखो एस। हाँ, एस, बहुत सुंदर। एस डब्लू, कैपिटल में लिखेंगे। एस डब्लू, वेरी गुड। डबल ई, एक बार ई, दोबारा से ई, बड़ा वाला लिखेंगे अभी। स्वीट, एस डब्लू डबल ई टी, स्वीट। स्वीट माने, स्वीट माने मधुर या मीठा। अब इसको हम एस कैपिटल में लिखेंगे, डब्लू डबल ई टी स्मॉल में लिखेंगे। एस कैपिटल में, डब्लू स्मॉल में। हाँ, थोड़ा नीचे से लिखो बेटा, नीचे से। हाँ, नीचे की लाइन से लिखते हैं स्मॉल का वर्ड, हाँ लेटर। फिर डबल ई, ई टी, टी। हाँ, स्वीट। स्वीट माने मीठा या मधुर। स्वीट माने, बोलो बोलो, एस डब्लू डबल ई टी। आंख बंद करके बोलेंगे जिससे याद रहेगा। आंख बंद करेंगे सब बच्चे। अब बोलेंगे एस डब्लू डबल ई टी। स्वीट माने मीठा, मीठा माने मधुर। ठीक है, आंख बंद करने से क्या होता है? जो भी लेटर है वो दिखाई देने चाहिए आपको आंख बंद करके। एस कैसे बना है, डब्लू कैसे बना है, ई कैसे बना है, दूसरा ई कैसे बना है, और टी कैसे बना। आंख बंद करके दिखना चाहिए, है ना? तभी तो आप फिर अपने मन से लिख पाओगे ना। ठीक है ना? सामने देखने से क्या होता है? वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे बैठा है पैर फैला करके, वो कैसे कान खुजा रहा है, वो कैसे खेल रहा है, इधर उधर ध्यान जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब भी कभी सोचेंगे तो आंख बंद करके सोचेंगे, फिर उसके बाद कॉपी पे लिखेंगे। ठीक है,
एस डब्ल्यू डबल ई टी। स्वीट माने मीठा। मीठा मतलब मधुर। अब इसको ब्राह्मी में पहले इसको लिखेंगे स्वीट हिंदी में, आधा स आधा स। हाँ वेरी गुड। फिर व, हाँ व पे बड़ी ई की मात्रा ट। हाँ बड़ी ई की मात्रा, वेरी गुड, ट। हाँ कैसे इसका उच्चारण करेंगे? स्वीट, आधा स, व पे ई की मात्रा और ट, स्वीट। बोलो स्वीट, स्वीट। बोलो सब बच्चे, स्वीट स्वीट स्वीट। हाँ वेरी गुड। अब यहां पर इसकी ब्राह्मी लिखेंगे म। म को कैसे लिखेंगे? चार की तरह से। धू को कैसे लिखेंगे? डी लगा करके उस पे दाईं तरफ ऊ की मात्रा नीचे से। हाँ दाईं तरफ नीचे से मात्रा, तो क्या बन गया? धू। हाँ और लंबी खींचो थोड़ी सी, धा, धू। अब र कैसे बनाएंगे? रस्सी की तरह से। सब बच्चे कृष्णा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, है ना। आज हमने 3 नए शब्द सीखे, गर्मी, सर्दी और मधु और मधुर। 4 शब्द सीखे, गर्मी, सर्दी, मधु और मधुर। अब चारों को रिवाइज करेंगे और उसके बाद आप लोग सब मंदिर दर्शन करेंगे और अभिषेक शांतिधारा देखेंगे। गर्मी की अंग्रेजी क्या होती है? समर। बोलो गर्मी की अंग्रेजी, बोलो सब बच्चे, गर्मी की अंग्रेजी। अरे बच्चे बोलो। हाँ गर्मी की अंग्रेजी समर। स्पेलिंग कैसे लिखेंगे देख के बताओ अब। एस यू डबल एम ई आर। समर माने गर्मी। अब सर्दी की अंग्रेजी क्या होगी? सर्दी। सर्दी माने विंटर। विंटर, डब्ल्यू आई एन टी ई आर, विंटर। विंटर माने सर्दी। ठीक है। फिर तीसरा हमने लिखा मधु। मधु, बोलो मधु। मधु माने शहद। मधु की अंग्रेजी हनी। एच ओ एन, बोलो एन ई वाई, हनी। हनी माने शहद या मधुर, मधु। अब चौथा शब्द हमने पढ़ा था मधुर। मधुर माने मीठा, है ना। मीठे की अंग्रेजी क्या होगी? स्वीट। एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट। स्वीट माने, स्वीट माने मीठा। मीठा मतलब मधुर। ठीक है। हमने चार शब्द आज सीखे। उनका ब्राह्मी में भी कैसे लिखना है ये भी सीखा। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, मंदिर का समय हो रहा है। अब सब बच्चे भगवान के दर्शन करेंगे, शांतिधारा अभिषेक देखेंगे, फिर भोजन करेंगे और अगर समय होगा तो फिर से बाद में कक्षाएं हमारे आशीष भैया जी, पवन भैया जी लगाएंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की जय।